एपिसोड की शुरुआत में साई पुलकित को फोन करती है और वह पूछता है कि उसने क्या फैसला किया है। साई कहती है कि उसका अंतिम निर्णय है कि वह नागपुर छोड़ देगी और गढ़चिरौली में रहेगी। पुलकित उससे कहता है कि उसे कुछ लोगों के लिए अपना कैरियर बर्बाद नहीं करना चाहिए। साई कहती है कि विराट के गुस्से को देखकर अब यहाँ नहीं रह सकती। पुलकित उसे नागपुर में किसी और जगह रहने के लिए कहता है, नहीं तो वह मुसीबत में पड़ जाएगी। साई कहती है कि जिस दिन से उसके पिता ने उसे छोड़ दिया और विराट जैसे व्यक्ति से उसकी शादी हो गई, उस दिन से वह समस्या का सामना कर रही है। वह कहती है कि वह यहाँ रहकर विराट के परिवार को परेशान नहीं करना चाहती। हालांकि आजकल विराट उसके साथ दुर्व्यवहार कर रहा है, लेकिन कमल की मृत्यु के बाद वह ही उसके साथ खड़ा रहा और उसके लिए बहुत कुछ किया। इसीलिए वह उसे परेशान नहीं कर सकती, क्योंकि लोग चाबियाड़ा को ताना मारेंगे अगर वह नागपुर में ही अलग रहती है। वह भावुक हो जाती है। विराट सनी से फोन पर बातें करता है और उसे बताता है कि वह साई के गुस्से से परेशान है। वह उसे संभालने में असमर्थ है। वह देवयानी को देखता है और कॉल काट देता है। वह उससे पूछता है कि क्या वह साई के साथ उसके व्यवहार के कारण नाराज है। देवयानी कहती है कि साई दुखी है, उसने एक फैसला किया है। विराट उससे पूछता है कि क्या है। देवयानी कहती है कि यह उसका है और साई का रहस्य है, वह उसे नहीं बता सकती। देवयानी खेल खेलती है जैसे साई ने उसे करने के लिए कहा था, लेकिन विराट भ्रमित हो जाता है और उसे रहस्य बताने के लिए कहता है। लेकिन देवयानी कहती है कि उसे साई से बात करनी चाहिए। विराट ने देवयानी को चकमा देते हुए कहा कि उसका और सम्राट का भी एक राज है। यदि वह उसे अपने रहस्य के बारे में नहीं बताती तो वह उसे नहीं बताएगा। देवयानी कहती है कि साई का यहाँ रहने का मन नहीं है। विराट ने यह कहते हुए वाक्य पूरा किया कि साई घर छोड़ना चाहती है। देवयानी पूछती है कि उसने कैसे अनुमान लगाया। वह कहता है कि वह पहले दिन से ही एक धमकी दे रही है कि वह घर छोड़ देगी। इसमें कोई नई बात नहीं है, वह जा सकती है, वह उसे नहीं रोकेगा। बाकी ये सुन लेती है। पुलकित ने साई को अपना फैसला बदलने के लिए कहा, उसने इससे उसकी पढ़ाई बाधित होगी। साई कहती है कि वह अपना मन नहीं बदलेगी। पुलकित कहता है कि उसे यह पता लगाना होगा कि गढ़चिरौली की किसी कॉलेज में साई के लिए कोई सीट उपलब्ध है या नहीं। साई कहती है कि उसे पहले से ही पता है कि उसके लिए वहाँ सीटें उपलब्ध हैं। पुलकित देवयानी के बारे में कहता है जो साई के घर छोड़ने के बारे में जानकर निराश हो जाएगी। साई कहती है कि देवयानी को पहले ही पता चल गया है कि वह जा रही है। देवयानी ने विराट से साई को जाने से रोकने की गुहार लगाई। वह रोने लगती है और विराट उसे न रोने के लिए कहता है। वह कहता है कि वह साई को जबरन जाने से नहीं रोक सकता, वह उसे बंद नहीं कर सकता। देवयानी कहती है कि साई उसकी पत्नी है, वह इस तरह अपनी शादी नहीं तोड़ सकता, उसे फिर से उसे बंद कर देना चाहिए। विराट कहता है कि उसे अपनी जिम्मेदारियों को पूरा किया है और अब साई आजाद है, वह जो चाहे कर सकती है। देवयानी कहती है कि अगर वह साई को नहीं रोकता है तो बप्पा उसे माफ नहीं करेंगे। पाखी आती है और कहती है कि विराट बच्चा नहीं है, वह इस सबसे नहीं डरेगा। देवयानी उससे कहती है कि वह इस मामले में अपनी टांग न अड़ाए। वह उसे जाने के लिए कहती है। पाखी मजाक में कहती है कि साई ने देवयानी को उससे नफरत करने के लिए प्रशिक्षित किया है। पुलकित साई से कहता है कि वह उसे हरिणी से मिलवाएगा, लेकिन साई सोचती है कि वह इंतजार नहीं करेगी। आरती के बाद वह घर छोड़ देगी। देवयानी पाखी को हमेशा साई के बारे में गलत कहने के लिए डांटती है। विराट स्थिति को क्यों नहीं समझ रहा है। विराट कहता है कि वह कुछ भी समझना नहीं चाहता, वह साई को नहीं रोकेगा। पाखी कहती है कि साई हमेशा से स्वार्थी थी, वह सिर्फ दूसरों की देखभाल करने का दिखावा करती है। देवयानी कहती है कि विराट को पछतावा होगा। अश्विनी खाना लेकर आती है और पूछती है कि वह किससे बात कर रही थी। साई कहती है कि यह पुलकित था। अश्विनी कहती है कि वह उसे खाना खिलाना चाहती है और वह जानती है कि साई भूखी है। अश्विनी ने उसे डांटती है और साई सोचती है कि ये इस घर में उसका आखिरी दिन और अश्विनी की डांट को याद करेगी।